हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और आपकी तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी, अब क्योंकि एग्जाम पास हैं तो एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। इसमें हम क्या करने वाले, पहले मैं आपको अपना एजेंडा बता देता हूँ। पिछले तकरीबन 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को हमने यहाँ पर एनालाइज किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन किस पैटर्न में आए हैं, तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब 10 साल के पेपर एक साथ डिस्कस करना मुश्किल है, तो हमने जो ज्यादा फोकस किया है हमने वो 2024 यानी कि पिछले साल का पेपर और जो हमारा अभी इस साल का सैंपल पेपर आया था 2025 का, उसे हमने मेन फोकस में रखा है। बाकी हम सिर्फ मार्किंग स्कीम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बार आओ जरा बात करते हैं, दिखाते हैं आपको। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास 2015, 2016, 17, 18, 19 और 20, तो ये हमारा 2015 से 2020 तक का डेटा है। मैं आपको बता देता हूं ये कैसे बना हुआ है ताकि आप इसे आराम से समझ पाएं, वीडियो को कहीं पर भी पॉज करके अपने हिसाब से। पहले एक बार सुन लो मेरी बात को। जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की मैं अगर बात करूं तो 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर वाला और एक क्वेश्चन आया था उसमें से 4 नंबर वाला। ठीक है, और आ जाओ जरा यहां पर। यहां देखिए ये है हमारा 2019, इसमें फंडामेंटल से 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन आए और 6 मार्क वाले 2 क्वेश्चन आए। अच्छा, ये इस तरह से तो आप पूरी टेबल को खुद स्टडी कर सकते हैं और आपको काफी ज्यादा एनालाइज करके खुद पता चलेगा कि कौन से चैप्टर पर आपको कितना फोकस रखना है, कौन सा चैप्टर आपको आपके मार्क्स के और ज्यादा क्लोज लेकर जाएगा। अच्छा, अभी इसमें और इंटरलिंकिंग है, मैं वो भी समझा देता हूं। जैसे यहां पर ये जो रेड कलर से लिंक है ना, इन दोनों में चॉइस थी। सिमिलरली ये जो ब्लू कलर वाला है इनमें भी चॉइस थी, इनमें से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना था, जो भी था। यहां पर आइए देखिए, इनमें भी चॉइस थी। ये जो आपस में लिंक है ना, सेम कलर, वो आपको बता रहा है कि उनमें इंटरनल चॉइस थी हमारी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और आप यहां पर आपको क्या एनालाइज करने के लिए मिलेगा, आप ये देख पाएंगे। जैसे आप खुद चेक करो, शेयर्स का देखो, 2020 में शेयर से कितने मार्क्स का पेपर आया बेटा, टोटल 11 नंबर का पेपर आया। 2019 में देखो जरा, 8 और 3 11 और एक यहां से 12 नंबर का पेपर आया। 2018 में 8 और 6 14 और एक 15 नंबर का पेपर हमारा यहां से आया। तो आपको काफी ज्यादा एनालाइज करने के लिए मिलेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे ऐसे चैप्टर्स जिन पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो वो कौन कौन से, आप खुद एनालाइज करने की कोशिश करो। यहां पर एडमिशन आप देखिए वहां तक पूरा भरा हुआ है। एडमिशन, रिटायरमेंट कितना ज्यादा इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा शेयर्स, ये तो है ही एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट चैप्टर। भाई इतना कुछ है पूछने के लिए, इतना कुछ है पूछने के लिए। चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप बहुत बढ़िया उस पर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं और थोड़ा नीचे जाऊं हमारी थर्ड बुक के अंदर, तो थर्ड बुक के अंदर अगर हम देखें यहां पर, तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज, ये दोनों बहुत ईजी चैप्टर्स होते हैं। तो देखें आप, इसमें यहां पर हमारा 4 और 4, इसमें चॉइस थी, तो 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, हर साल में लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन उनमें से आ रहा है और है भी बहुत आसान। इसको छोड़ना तो मुझे लगता है सही डिसीजन नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए। उसके अलावा हम यहां पर बात करें अगर और ऐसा कौन सा चैप्टर है बेटा, डिसोल्यूशन में आप एक बार आइए। डिसोल्यूशन में देखिए आप, 6 नंबर का आया था 2020 में, फिर 2019 में यहां से हमारा चॉइस था, तो चॉइस में से अगर आप ये वाला आपने अटेम्प्ट किया तो 9 नंबर का पेपर बहुत होता है यार, मोर देन 10% हो गया 80 नंबर के पेपर में। ठीक है, यहां पर 8 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 6 नंबर का। तो आप इस टेबल को पॉज करके अपनी खुद की एनालिसिस करो अपने हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे का एक टारगेट अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका प्रिपरेशन का तरीका अलग है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टेबल में से अपने कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो रही बात काफी पुरानी, कोविड से पहले क्या हो रहा था, कोविड के बाद जो चेंजेस आए, थोड़ा उसके ऊपर हम आ जाते हैं जरा। यहां पर आ जाइए, ये है हमारा सीबीएसई 2024 का जो हमारा पेपर था, यानी कि पिछले साल का। पिछले साल के पेपर को हमने यहां पर पूरा एक शीट में कंक्लूड किया है ताकि आप यहां पर काफी कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकें। मैं कह रहा हूं आपके लिए बहुत काम का है, यकीन मानिए मेरी बात को। आओ आइए जरा इस टेबल को समझिए। सीबीएसई 2024 का पेपर, फंडामेंटल की मैं अगर बात करूं, बेटा ध्यान से सुनना, फंडामेंटल में एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू से
और वो कौन सा था टॉपिक, गारंटी के टॉपिक में से आया है 1 मार्कर एमसीक्यू। फिर वहां पर एक असर्शन रीजन आया 1 मार्कर, फिर वहां पर एक 2 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन आया, केस बेस्ड, उसके अंदर टॉपिक था P&L अप्रोप्रिएशन जो कवर किया था। फिर उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, 3 नंबर का पेपर आया एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इसमें बेटा 2 क्वेश्चन थे, उसमें चॉइस थी। और आगे आ जाइए जरा, चेंज की अगर हम बात करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें गुडविल भी इंक्लूड होता है, इसमें बेटा एक क्वेश्चन आपका आया एमसीक्यू 1 नंबर वाला, एक एमसीक्यू आया जिसमें हमें लॉस एडजस्ट करना था, वो प्रॉफिट और लॉस या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो एडजस्टमेंट वाला था। फिर यहां पर हमारा एक गुडविल भी आया, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, वो 3 नंबर में आया है। तो आपने भी इस टेबल को इसी हिसाब से एनालाइज करना है। इसका पैटर्न मैंने थोड़ा चेंज किया है जानकर, क्योंकि इस पे फोकस हमारा ज्यादा है। ठीक है, शेयर्स में आओ एक बार, शेयर्स सबका फेवरेट चैप्टर बात करते हैं। यहां पर बेटा एक 1 मार्कर एमसीक्यू आया, इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड किया वो था प्रोराटा। एमसीक्यू एक और आया, इसमें थ्योरी भी कवर की गई है। तो आप देखो बेटा, थ्योरी आपको बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मिलेगा वो। मैं आपको थ्योरी का हिस्सा भी अभी बताऊंगा इसके अंदर। फिर इसमें एक 1 मार्कर एमसीक्यू आया, इसमें हमारा फॉर फीचर के अंदर टॉपिक था, फॉर फीचर के ऊपर बेस्ड था ये वाला एमसीक्यू। एक एमसीक्यू कंसेप्ट बेस्ड है। तो जहां जहां भी इस शीट में कंसेप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट का मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप? तो ये मत सोचना थ्योरी बिल्कुल नहीं आएगी, छुपा छुपू के दे देगा, पता भी नहीं चलेगा थ्योरी का प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी के लिए तुम टेंशन मत ले यार, जो तुम्हें शीट चाहिए ना, जिस भी चैप्टर की शीट चाहिए थ्योरी की, मेरे को ना बस भेज देना तुम, ठीक है ना? नंबर में बता दूंगा आपको, आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है? आओ जरा। हाँ जी, एमसीक्यू एक इसमें थ्योरी वाला आया, एक इसमें एमसीक्यू और आया कंसेप्ट वाला, फिर इसमें एक हमारा आया एमसीक्यू एक और, उसमें था हमारा कैपिटल रिजर्व, जो फॉर फीचर, फिर फॉर फीचर के बाद रीइश्यू, फिर जो कैपिटल रिजर्व निकालते हैं वो वाला हिस्सा था 1 मार्कर। डायरेक्ट बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट डायरेक्टली बनाते हैं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब वाली, 3 नंबर का एक क्वेश्चन वो भी आया। ये देखो जरा, यहां पर हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, उनमें चॉइस थी इसके अंदर। इसमें क्या पूछा गया था, इशू की एंट्री, फॉर फीचर और री इशू, और वो कैपिटल सारी एंट्री, वो बड़ी बहुत सारी एंट्रीज, 10-11 एंट्रीज होती हैं। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था सिंगल कैटेगरी वाला, एक क्वेश्चन था डबल कैटेगरी वाला। तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये था 6 नंबर के लिए, ठीक है? तो आपने यहां पर देखा। अच्छा, नीचे लास्ट में आप सबसे नीचे देख रहे हैं, एक इसमें कंक्लूजन किया हुआ है कि जो शेयर्स था वो कितने नंबर का आया बेटा, टोटल 14 मार्क्स का आया है शेयर्स। यहां पर बहुत होते हैं यार, 14 नंबर। डिबेंचर्स में देखो, डिबेंचर्स 10 नंबर का आया था, ठीक है? रिटायरमेंट 10 नंबर का आया था, पिछले साल की बात ही तो है यार। फंडामेंटल 7 नंबर का आया है। तो नीचे कंक्लूजन में ये भी बताया हुआ है कि किस चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स का पेपर आया हुआ है, ठीक है? तो शीट के अंदर आप ये एनालाइज कर पा रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, शीट के अंदर आप ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और शीट के सबसे नीचे आप लोग ये देख पा रहे हैं कि एक चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स का पेपर आया हुआ है, ठीक है? तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाएंगे। अब एक बार 2025 की शीट में आपको और दिखा देता हूं। 2025 का जो हमारा वो है सैंपल पेपर, सैंपल पेपर को आप ऐसे इसी हिसाब से कंक्लूजन करेंगे, कोई इसमें वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें जो सेम कलर्स हैं वो सेम कलर्स हमें क्या बता रहे हैं कि इनमें चॉइस आई हुई है, ठीक है? ये चॉइस है, इसमें यहाँ चॉइस है, इनमें चॉइस थी, ठीक है? ये सब इस तरह से चॉइस है। कभी कभार एक ही चैप्टर के चॉइस वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभार चॉइस वाला क्वेश्चन 2 चैप्टर्स को मिला के बनता है, ठीक है? ये देखिए बेटा, ये सब चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है? और मैं बता देता हूं, उन सबको मैं मार्क कर रहा हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से जरूर इसको एनालाइज करें। ये देखो, यहां इनमें चॉइस आ रखी है, ठीक है? तो आप प्लीज इसको एनालाइज कीजिएगा जहां पर आपको अपने हिसाब से लगे चीजें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी ये हमारा हुआ सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 वाला हिस्सा जो था। आइए जरा, अब मैं आपको अपने कंक्लूजन से, इसके बारे में मेरे क्या कंक्लूजन है, मेरी जो सलाह है छोटी सी, आपको जो अच्छी लगे रखिएगा, सुनिएगा जरा। हमने एक ओवरऑल कंक्लूजन इसके ऊपर बनाया। देखो बेटा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर हम अपने प्री बोर्ड्स की बात करें, कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने प्री बोर्ड्स में अबव 80% स्कोर किया होगा, अबव 80% स्कोर किया होगा, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे आप में से जिनका स्कोर 60 से 80 के बीच में वेरी कर रहा होगा, कुछ का स्कोर 40 से 60 में वेरी कर रहा होगा, कुछ का पास हुए होंगे और शायद कुछ
फेल हो गए होंगे, पर इट्स ओके, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बात तो सबके लिए करनी है ना, हमें स्ट्रेटेजी सबके लिए चाहिए। तो आप सभी उस हिसाब से ध्यान देना कि आप इसमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, इसमें आप वेरिएशंस अपने हिसाब से कीजिएगा, है कि नहीं। आइए ज़रा मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मैं अगर इन बच्चों की बात करूँ जो कि अपने प्री बोर्ड्स में फेल हो गए थे, नहीं कर पाए प्रॉपरली काम, तो आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले तो बेटा थोड़ा सीरियस हो जाना है काम को लेके, ठीक है ना। अब आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। दोस्तों से दूर रहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, रहिए दोस्तों के पास रहिए, दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, पर अभी काम बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप अपने काम पर वापस आ जाइए, फिर मिल लेना यार, दोस्त कहीं जा थोड़ी रहे, ठीक है। और अच्छे दोस्त तो हमेशा रहते हैं ना। बेटा आपने किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, मेरी बात को सुनो। अभी मैंने आपको पिछले कितने 5-6 साल का डेटा जो दिखाया, कुछ कंक्लूजन में थे, कुछ डिटेल्स में थे, तो उसमें से आपके लिए जो चैप्टर्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। डिसोल्यूशन निकल कर आ रहा है, शेयर्स, डिवेंचर्स, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, ये मेन चैप्टर्स निकल कर आ रहे हैं। पर सिर्फ इन चैप्टर्स के बेस पर आपके लिए पेपर में जाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने कुछ टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पर मैंने चैप्टर्स की बात की, यहां टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। कुछ टॉपिक्स आपने क्या कवर करने हैं, एक तो गुडविल वैल्यूएशन आपने कवर कर लेना है। गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन जनरली आपको कहीं ना कहीं अटक ही जाएगा यार, ठीक है ना। और आप एक चैप्टर जो छोड़ भी सकते हैं, मैं वैसे सलाह नहीं दे रहा हूं, अगर आप लक्ष्य रखते हैं तो इसे बिल्कुल लास्ट में रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर है, काफी कंसेप्चुअल बेस्ड है, प्रॉपर कंसेप्ट आते हैं तो ही हम ये चैप्टर को ग्रिप कर पाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे इसे लर्न करना शुरू कर देते हैं। लर्न करना इस चैप्टर की कोई टेक्निक नहीं है, वो बहुत गलत अप्रोच होता है, ठीक है। तो आप मेनली इन चैप्टर्स पे ध्यान देंगे और आप गुडविल वैल्यूएशन का टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं ना, 40 to 60 पास वाले और जो फेल वाले, ये जो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, तीनों के लिए मैंने यहां पर एक वार्निंग लिखी है छोटी सी। आप लोग ये नहीं करेंगे काम, क्या लिखा है, प्रैक्टिस बाय रीडिंग। देखो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को लिखकर ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप में से कोई भी बच्चा रीड करके, यानी बुक खोल के और रीड कर रहा है क्वेश्चंस को, वो सरासर गलत अप्रोच है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, मैंने कर लिया। नहीं, रियल आंसर्स तब आएंगे जब आप लिखेंगे। बुक में से क्या होता है, थोड़ा सा अटक गए फिर देख लिया, फिर अटक गए फिर देख लिया, वो गलत है यार, वो होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ये 3 कैटेगरीज के बच्चों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं ये नहीं करते ये वाला काम, मैं जानता हूं ये नहीं करते। ये अपने काम को लिखकर ही प्रैक्टिस करते हैं, वो इसीलिए यहां तक आ पाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है हम लोगों के पीछे रह जाने की, तो आपने इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मेरी दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो बच्चे अपनी प्री बोर्ड्स में पास तो हो गए थे, सिर्फ पास हो गए थे, ठीक है। तो बेटा उनको थोड़ा अभी कंसेप्ट पे और काम करने की जरूरत है, थोड़ा कंसेप्ट पे और काम करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारी 1 शॉट क्लासेस हैं, 1 शॉट, हर चैप्टर की 1 शॉट, किसी किसी चैप्टर में 2 क्लासेस, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था यार, क्योंकि एक क्लास बड़ी लंबी हो जाती है यार, ठीक है ना। तो आप उसके लिए 1 शॉट हमारी क्लासेस फॉलो करें, ठीक है। और आपने कौन से मेन चैप्टर है जिस पर आपको और ध्यान देना चाहिए, सुनिए आपके लिए एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, शेयर्स, डिवेंचर्स, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। तो आपके लिए यहां पर मैंने 1-2 चैप्टर और एड ऑन कर दिए हैं, उनके मुकाबले थोड़ा सा काम बढ़ाया गया। लेवल बढ़ेगा तो देखो होगा यार, काम तो करना पड़ेगा। 40 से 60 वालों की अगर हम बात करें तो बेटा आपको कंसेप्ट पे और डेप्थ में काम करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपके लिए क्या है, आपको अभी कंसेप्ट पे काम करना है और फिर आपको प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप मेरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, मैं कह रहा हूं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाओ और देखो, ठीक है ना। नो नीड टू ट्राई सैंपल पेपर। लिटरली स्पीकिंग आप दोनों तीनों कैटेगरीज को सैंपल पेपर्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। सैंपल पेपर्स पे ज्यादा फोकस करना अभी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपके कंसेप्ट में कमी है। अगर कंसेप्ट में कमी है तो बार बार अटकोगे। सैंपल पेपर आपका कॉन्फिडेंस को गिरा देगा नीचे यार, क्या फायदा ऐसे सैंपल पेपर को करने का। अभी आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी बुक पे ही ध्यान दो, बुक सफिशिएंट होती है यार। सैंपल पेपर उन बच्चों के लिए है जो कंसेप्चुअली क्लियर हो चुके हैं, वो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को और करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो काफी अच्छे ऊंचे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने टारगेट के हिसाब से काम करो और अभी आप अपनी बुक पे ही ध्यान दो।
आ जाओ जरा। और बेटा अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्लास की अलग से जरूरत हो तो मुझे डीएम कीजिएगा, मैं भेज दूंगा यार, टेंशन न लो। आओ अगली कैटेगरी के अंदर आ जाओ। 60 से 80 वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा आपको थोड़ा सा आपके कंसेप्ट पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, थोड़ा ब्रशअप करना है बस और आगे बढ़ जाना है यार, ठीक है। आपके लिए भी यही सलाह है, आप मेरी वन शॉट क्लासेस जो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप पहले वन शॉट क्लासेस देखो और फिर अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। आप लोग सैंपल पेपर ट्राई कर सकते हैं, सैंपल पेपर ट्राई कर सकते हैं, और हाँ थियरी रीड करना भूलना नहीं है, ये आपके लिए मेरी सलाह है। अब बचे ये वाले जो लास्ट वाले हैं, ठीक है। आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। कॉम्पिटेंसी की सीरीज मेरी यूट्यूब पे चल रही है और बहुत ही जल्दी और चैप्टर्स भी उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट्स टू रिमेंबर, बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर हर चैप्टर की जो बारीकियां होती है हमने उसकी अलग वीडियो बना रखी है, हर चैप्टर की अलग वीडियो है। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आपकी हेल्प करते हैं, जो चैप्टर की टेक्निकल चीजें होती है ना वो सब मैंने इकट्ठी की हुई हैं, तो आप वो देखिएगा, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में जाएं, ठीक है। थियरी तो आपके लिए ये 3 चीजें हैं, आपने ये 3 चीजें कवर करनी है। उन 3 चीजों के बाद सैंपल पेपर को धुआंधार लपेट दो, फाड़ दो सैंपल पेपर, मतलब फाड़ दो मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके फाड़ दो, ठीक है ना। कोई भी थियरी नोट्स की जरूरत हो तो डीएम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ घमंड में बता जाना कि हम इस कैटेगरी में आ गए हैं ना, प्रैक्टिस मत छोड़ देना, वरना ना बेटा कैटेगरी चेंज होने में समय नहीं लगेगा। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को। तो ये था मेरी तरफ से एक कंक्लूजन, एक आपकी जो पिछले सालों में जो पेपर्स हुए हैं उनका थोड़ा सा उधेड़बुन हमने यहाँ पर किया, ताकि हर बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना प्लान खुद बना सके, उसको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े कि हाँ मैं इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा और मेरे लिए कौन सा चैप्टर कम का कम है, ठीक है ना। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और टच में रहिए। आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू।